हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं नंबर वन स्टडी चैनल एग्जामिनर सर। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी हवलदार भर्ती 2025 की। मुख्य रूप से हम ये जानेंगे कि अब अपकमिंग जो भर्ती है उसमें क्या चीज़ें मांगी जाती हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, क्या चीज़ें हैं जो हमें पहले से प्रिपेयर करके रखनी है, तैयारी किस प्रकार से करनी है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो के दौरान जानेंगे। और वैकेंसी कब तक आएगी, आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आवश्यक रूप से प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो भविष्य में देखते रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, बिना किसी देरी के। पहले आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे एसएससी एमटीएस भर्ती क्या है और यह कब होगी। तो ये प्रमुख सवाल है और इस सवाल का जवाब है कि एसएससी एमटीएस भर्ती केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों और कार्यालयों में एक महत्वपूर्ण भर्ती प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से ग्रुप सी के नॉन टेक्निकल पदों को भरना होता है। कौन से पदों को? नॉन टेक्निकल जितने भी पोस्टें होती हैं मंत्रालयों में और कार्यालयों में, तो उनको भरना यानी कि फिल करना होता है। इन पदों में मुख्य रूप से मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसे हम एमटीएस कहते हैं, और हवलदार, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड और केंद्रीय नार्कोटिक्स ब्यूरो में शामिल होते हैं। ध्यान रहे, ये तो आपने जान लिया कि एमटीएस भर्ती क्या है। अभी एमटीएस भर्ती 2025 के लिए कोई भी आवेदन प्रक्रिया नहीं चल रही है, आपको पता होना चाहिए। जुलाई 2025 में इसकी जो है कि भर्ती पूरी समाप्त हो चुकी है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, अब आयोग इस भर्ती परीक्षा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सीबीई जिसे कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आयोजित करने की तैयारी कर रही है, जो कि अक्टूबर-नवंबर में होने की पूर्ण उम्मीद है। अब है मुख्य सवाल कि अगली भर्ती कब आएगी। ये तो आपने जान लिया कि अभी जो है कि जुलाई में जो नोटिफिकेशन आया था उसकी भर्ती प्रक्रिया यहाँ पे चल रही है। तो अब है कि अगली भर्ती कब आएगी। जो स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो वो अगली भर्ती की तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगली भर्ती एसएससी का कैलेंडर जो है कि आमतौर पर 1 वर्ष चक्र पर चलता है, यानी कि इस साल अगर भर्ती निकली तो सेम इसी डेट पे अगले साल भी भर्ती एसएससी निकालता है, या फिर 1 महीने पहले 1 महीने बाद, ऐसे यानी कि ईयरली बेस उसका चक्र चलता है। तो 2025 के बाद जो है कि एसएससी एमटीएस 2026 की अधिसूचना नोटिफिकेशन आमतौर पर अगले वर्ष यानी कि 2026 के मध्य संभावित है, जिसमें जून या जुलाई में आप मान सकते हैं कि इसका अध्याचन यानी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। यदि आप इस वर्ष आवेदन नहीं कर पाए हैं तो आपको अगली वर्ष की जो है कि तैयारी में पर्याप्त समय आपको देना है ताकि आप अगले भर्ती जो है कि वो निकाल पाएँ। अब बात करते हैं एसएससी एमटीएस से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं की। अगर आप एसएससी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, बिकॉज ये एक बहुत ही अच्छी जॉब होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है और काफ़ी जो अभ्यर्थी होते हैं उनका इसमें सिलेक्शन ईजिली हो भी जाता है, तो ये एक बहुत ही अच्छी जॉब है। अगर आप भी इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले हम शैक्षिक योग्यता बताते हैं। सबसे पहले क्या बताते हैं? शैक्षिक योग्यता। तो क्वालिफिकेशन, यह भर्ती मुख्य रूप से उन उम्मीदवारों के लिए है जो 10वीं कक्षा यानी कि मैट्रिकुलेशन पास कर चुके हैं। अगर आप 10वीं पास हैं तो ये भर्ती आपके लिए ही है। योग्यता के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना आवश्यक है और इसमें कई न्यूनतम प्रतिशत जैसे कि मिनिमम परसेंटेज की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप 10वीं पास हैं, चाहे आप केवल पासिंग मार्क्स से पास हैं, यानी कि केवल 33, 34, 35, 36 या फिर 40 मार्क्स से आप पास हुए हैं 10वीं में और 18+ आपकी एज है, तो आप इस भर्ती के लिए इजीली जो है कि आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं आयु सीमा की। जैसे कि मैंने आपको अभी पहले ही बता दिया, तो एज लिमिट भी इसमें बहुत सी बढ़िया है। उम्मीदवारों की आयु आमतौर पर 18 से 25 वर्ष इसमें मांगी जाती है। हालांकि कुछ जो विशेष पद होते हैं हवलदार के लिए, तो उसमें 18 से 27 आपकी एज मांगी जाती है। बाकी अनुसूचित जाति, एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों को जो नियमानुसार, सरकारी नियमानुसार छूट मिलता है, वो भी इसमें मिलता है। तो आप मान सकते हैं कि 27 अगर इसमें एज है तो 5 साल का रिलैक्सेशन अगर हो गया एससी एसटी वालों का, तो उनके लिए 32 ईयर बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि 32 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया की, यानी कि सिलेक्शन इसमें कैसे होता है। तो चयन प्रक्रिया इसमें मुख्य रूप से एक कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी कि सीबीई कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम
पर केंद्रित होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम ही आपकी मुख्य परीक्षा है जिसमें आप क्वालिफाई हो गए तो आपके 110% चांस है कि सिलेक्शन हो जाएगा। अब है एमटीएस के पदों के लिए, तो चयन केवल सीबीई में प्रदर्शन के आधार पर होता है। इसके बाद दस्तावेज सत्यापन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होता है। जो भी आपने एप्लीकेशन फिल करते समय, जैसे आपने एससी एसटी ओबीसी का कोई प्रमाण पत्र लगाया है तो वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चेक होंगे। साथ ही जो आपके मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं का प्रमाण पत्र है, सारी चीज़ें चेक होंगी। आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, 6 फोटो भी मांगते हैं वो तो बात की बात है, मैं आपको बता दूंगा जैसे ही वैकेंसी आएगी। अब है हवलदार के पदों के लिए। हवलदार के पदों के लिए जो है कि सीबी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम पास करने के बाद उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि पीईटी और शारीरिक मानक परीक्षा पीएसटी से गुजरना पड़ता है, जो केवल क्वालिफाइंग प्राकृत होता है। जैसे कि मैंने आपको ही बताया कि आपने अगर रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिया, जिसे कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम कहते हैं सीबीई, तो 110% आपका हो ही जाता है, क्योंकि जो फिजिकल होता है वो केवल क्वालिफाइंग होता है। अगर आपने क्वालिफाइंग कर दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो गया, तो बस आपका सिलेक्शन इसमें 100% हो जाएगा। अब आपने क्या गलती नहीं करनी है, सबसे पहले आपने सारे डॉक्यूमेंट आपने क्लियर करने हैं, वो मैंने वीडियो में बता रखा है। आप देख सकते हैं कि सरकारी भर्तियों के लिए क्या गलती ना करें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा तो आप उसको देख सकते हैं। अब अगला जो पॉइंट है स्टूडेंट, अगला पॉइंट है परीक्षा का पैटर्न, यानी कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा आता है। बहुत से स्टूडेंट का कमेंट था कि एग्ज़ाम पैटर्न बताइए एसएससी का। तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो लिखित परीक्षा सीबीई कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम को जो है कि 2 सत्र यानी कि 2 सेशन 1 और सेशन 2 में विभाजित किया गया है। पहला सत्र यानी कि सेशन 1, इसमें संख्यात्मक जो क्षमता वाले प्रश्न है यानी कि नंबरिकल एबिलिटी और तर्क क्षमता रीजनिंग के प्रश्न जो है कि होते हैं। यह सत्र केवल योग्यता क्वालिफाइंग के लिए, इसका अर्थ है कि आपको केवल एक न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करना होगा इसमें सेशन 1 में। तो आपने देख लिया कि केवल क्वालिफाइंग ये होता है, और क्वालिफाइंग तो होता है, उसमें भी एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि आपके कोई भी मार्क्स इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब है कि अगर आप गलत भी उत्तर देते हैं तो कोई भी अंक आपका माइनस नहीं होता है। ये जो है कि सेशन फर्स्ट की बहुत ही बड़ी जो है कि एक विशेषता है। अब इसको क्वालिफाइंग करने के बाद आपका होता है दूसरा सत्र यानी कि सेशन 2। इसमें सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस और अंग्रेजी भाषा एवं समझ, इंग्लिश लैंग्वेज एवं कंपैरिजन के प्रश्न होते हैं। मेरिट लिस्ट अंतिम चयन सूची जो है कि मुख्य रूप से इस सत्र से या इस सत्र में जो है कि अंकों के आधार पर तैयार की जाती है। अगर आपने ये वाला सेशन अच्छे से हल कर दिया, अच्छे से आपने क्वालिफाई कर दिया, तो आपका सिलेक्शन 110% हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस सत्र में नकारात्मक अंकन यानी कि नेगेटिव मार्किंग होती है, इसलिए प्रश्नों का उत्तर सावधानी से देना होता है। सेशन फर्स्ट में कुछ नहीं होता, केवल क्वालिफाइंग है। बाकी सेशन 2 ही आपकी ज्वाइनिंग का रास्ता है। सेशन 2 ही डिसाइड करेगा कि आप भर्ती होंगे कि नहीं होंगे। बाकी डिटेल में इन दोनों के बारे में मैंने बता रखा है। डिटेल में क्वेश्चन पेपर आते हैं, आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझाई जाएंगी। अब है 5वां यानी कि कार्य क्षेत्र और वेतन, जॉब प्रोफाइल एंड सैलरी की। तो जॉब प्रोफाइल, एमटीएस एक सामान्य ड्यूटी वाला पद है, यानी कि ना ज़्यादा हाई फाई आपको काम करना है, ना ज़्यादा कम काम करना है, यानी कि सामान्य ड्यूटी वाला पद है। विभिन्न सरकारी कार्यालयों में एमटीएस का काम रिकॉर्ड और फाइलों को संभालना, अन्य कर्मचारियों की सहायता करना, डाक मेल पहुंचाना और कमरों को खोलना बंद करना, फोटोकॉपी करना और ऑफिस की सामान्य साफ़ सफाई को सुनिश्चित करना होता है। ऐसा नहीं कि आप सफाई कर्मचारी हैं, बस कभी कभार क्या होता है कंप्यूटर वगैरह पे आपने कपड़ा वगैरह मार दिया तो इतना ही होता है। ऐसा नहीं कि आप सफाई कर्मचारी बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ये जो कार्य मैंने आपको बताया, ये न्यूनतम कार्य यानी कि ये कुछ प्रमुख कार्य होते हैं एक एमटीएस के तौर पे आपके। अब वेतन की बात करें कि वेतन आपको कितना मिलता है, ये भी एक बहुत ही अहम प्रश्न है। जब तक आपको वेतन के बारे में पता नहीं होगा, आपका आकर्षण इस पद के प्रति नहीं होगा, और जब तक आकर्षण नहीं होगा तब तक आप जो है कि अच्छे से तैयारी नहीं कर पाओगे।
तो वेतन की बात करें तो 7वें वेतन आयोग, अब तो 8वां लग गया है, के अनुसार जो है कि लेवल 1 के मूल यानी कि बेसिक पे के साथ विभिन्न भत्ते जैसे कि डीए हो गया और आपका एचआरए हाउस रेंट अलाउंस हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, से जुड़कर जो है कि एक अच्छी सैलरी आपको मिल जाती है। अब अच्छी सैलरी कितनी मिलती है, बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे। तो अच्छी सैलरी का मतलब ये है कि लगभग 40,000 प्लस इसमें सैलरी जाती है, ध्यान रखिएगा, 40,000 प्लस इसमें सैलरी आपकी जाती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि 40,000 की नौकरी आप कर रहे हैं और वो भी 10th पास लेवल पे, ध्यान रखिएगा 10वीं पास लेवल पे आप 4,000 की नौकरी 40,000 की नौकरी कर रहे हैं। अब है यह भर्ती 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए केंद्र सरकार की ओर से आने वाली एक सीधी और स्थिर रास्ता प्रदान करती है। तो क्या आप एसएससी एमटीएस 2025 की परीक्षा के लिए सिलेबस के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में समझा दूंगा। बाकी सिलेबस के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, अगर आप जानना चाहते हैं फिर से तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी किसी प्रकार की क्वेरी अगर आपके मन में है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, आपके सवालों के जवाब देने का मैं पूर्ण प्रयास करूँगा। मिलते हैं स्टूडेंट एक और नई नॉलेजेबल वीडियो में एक और नई टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आवश्यक रूप से कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।